हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच। देखिए यूटिलिटी क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड है, वो हमारी कितनी संतुष्टि कर रही है, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल में। और यूटिल का सबसे पहले यूज किया था फिशर ने। यूटिलिटी एनालिसिस में हम 3 तरह के एनालिसिस पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सॉरी यहाँ पे मैंने गर्ल्स लिख दिया, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। सबसे पहले है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल मींस कार्डिनल नंबर, डेफिनिट नंबर 1 2 3। इसमें क्या होगा, हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करेंगे। जैसे कि कप ऑफ टी यूज करने से हमें 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी कि हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन है, मेंटल से रिलेटेड है। कोई प्रोडक्ट हो सकता है किसी के लिए यूटिलिटी देता हो और किसी के लिए उसकी यूटिलिटी 0 हो, तो ये कैसा है, हमारी मेंटली सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। यूटिलिटी क्या है, रिलेटिव है, यानी कि कभी भी सेम नहीं रहती। जैसे कि कूलर है, कूलर की गर्मियों में यूटिलिटी होती है लेकिन सर्दी में कोई यूटिलिटी नहीं होती, यानी कि यूटिलिटी क्या है, हमेशा सेम नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये हम अजम्पशन से लेकर चलते हैं और हम एक अजम्पशन से लेकर चलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस लॉ पर डिपेंड है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से हमें जितनी भी उसकी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें टोटल यूटिलिटी कितनी रिसीव हो रही है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का सबसे पहले यूज किया था जीवांस ने, इसे हम एडिशनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज ए कम्युनिटी ऑफ ए कम्युनिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि एक गुड, हम किसी गुड की और यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में कितना डिफरेंस आता है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये 3 टाइप्स की हो सकती है, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स का इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, या फिर डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी, यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, उन दोनों में रिलेशन क्या है, हम इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखिए टोटल यूटिलिटी पहले तो इंक्रीज होती है एट द इंक्रीजिंग रेट, फिर तब जब तक इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पर तब तक हमारी और उसके बाद क्या है, हमारी जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है एट द डिक्रीजिंग रेट। जब तक ये क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, इंक्रीज होती रहती है इंक्रीजिंग रेट पर, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट पर। हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। एक पॉइंट पर आकर टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि 5th यूनिट पर क्या है, जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती, एमयू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तब क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, 0 पॉइंट पर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर पहुंच जाती है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी पर ही डिपेंड है। जब तक हमारी टीयू क्या है इंक्रीज होती है तब तक एमयू क्या है, पॉजिटिव रहती है। टीयू के कांस्टेंट होने पर एमयू 0 हो जाती है, टीयू के डिक्रीज होने पर एमयू क्या है, नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैल्यू ऑफ कमोडिटी। देखिए वैल्यू ऑफ कमोडिटी का कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने क्या है, वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब जिसकी वाटर है, वाटर का क्या, वैल्यू इन यूज तो बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है, ये बहुत सस्ता मिलता है जब फ्री में ही मिलता है। तो इसकी क्या यूटिलिटी बहुत जल्दी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है, यानी कि बहुत जल्दी इसकी संतुष्टि हो जाती है।
और दूसरी तरफ डायमंड है, इसका क्या वैल्यू इन यूज तो बहुत, मैंने ये अपोजिट लिख दिया, सॉरी। तो डायमंड का क्या वैल्यू इन यूज तो बहुत कम है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सभी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसकी यूटिलिटी है सैचुरेशन पॉइंट पर कभी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम इसे खरीद नहीं सकते, कुछ ही लोग इसे परचेज कर पाते हैं। तो इसी जो विरोधाभास है, इसी को नाम दिया गया वाटर डायमंड, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, क्योंकि एक की संतुष्टि बहुत जल्दी पहुंच जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचती है, और डायमंड की यूटिलिटी क्या है, सैचुरेशन पॉइंट पर कभी नहीं पहुंचती। तो इसी पैराडॉक्स को नाम दिया गया डायमंड वाटर पैराडॉक्स। नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड है। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर ज्यादा पे करने को तैयार होता है, लेकिन उसे क्या है, वो प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है, इसी डिफरेंस को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए डिफरेंस क्यों होता है। कंज्यूमर प्रिपेयर होता है पे करने को प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट से इसको जितनी टोटल यूटिलिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो पे करता है जितनी उसको उस प्रोडक्ट से मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग। जो दोनों का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। एनटीए के नेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।